This is alarming now. अच्छा जी। कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क की हथनियों में टीबी की तस्दीक तो पहले ही हो चुकी थी, मगर हथनियों के दीगर टेस्टों के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नूरजहां, सोनिया, मधुबाला और मलका चारों हथनियों को टीबी उनकी देखभाल करने वाले मुलाजमीन से लगी है। Who would have thought? और इसे पाकिस्तान में आपको बता दें कि इंसानों से जानवरों में टीबी की मुंतकली का पहला केस समझा जा रहा है। और टीबी माहिरीन का कहना है कि सफारी पार्क में मौजूद मधुबाला और मलिका दोनों हथनियों की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए कम अज़ कम 1 साल तक इलाज जारी रहेगा। लेकिन उनको वहीं रखेंगे, फिर अब मजीद वहाँ से कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, वहीं रखेंगे। मेरा ख्याल है जिस केयर टेकर को टीबी है उसका भी इलाज कराएं, जाहिर है उसको भी। कैसे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मतलब इतनी सी बात सही। तो फिर छोड़ें बाकी चीज़ें, इसी पे बात कर लेते हैं। और हमारे साथ हैं इंडस अस्पताल से डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन, माहिर मुतादी अमराज हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कराची के जो हथनी राधा जो नहीं रहे इस दुनिया में और जो बीमार हैं, शक जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें टीबी इंसानों से लगी है। अब जाहिर है ये शक किसी बुनियाद पर जाहिर किया जा रहा है। इंसानों से जानवरों को वायरस इस तरह से ट्रांसफ़र होना, इज़ दैट पॉसिबल? इसकी और कौन कौन सी मिसालें मौजूद हैं? नहीं, ये तो यकीनन टीबी तो 4 में से 3 एलिफेंट्स के तो टीबी है ही है। अब कैसे किसको लगी ये इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जो पहली हाथी थी सोनिया, जिसके टिश्यूज़ में कल्चर पॉजिटिव आया, वो उस नौइयत का हमें शक है कि ये इंसान वाला है। आमतौर पे जानवरों में जो टीबी होती है उसकी स्पीशीज़ मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये वाला है वो इंसानों वाली है। हाँ, ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं हैं यहाँ पर वेटनेरियंस में या जू कीपर्स में, लेकिन श्रीलंका से हमने जो बात की वहाँ के एक्सपर्ट से, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि उन्होंने वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि 20 हाथियों का उन्होंने इलाज किया हुआ है टीबी के दवाइयों से और कामयाबी के साथ। अब कौन सी टीबी थी, वो जानवर वाली थी या इंसानों वाली थी, वो हम उसका कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो ये हम 100% नहीं कह सकते। हाँ, इसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ये टीबी जानवर से जानवर को लग सकती है, जानवर से इंसान को लग सकती है और इंसान से जानवर को भी लग सकती है। मसला ये है समझने वाली बात कि हमारे मुल्क में टीबी की शरह बेतहाशा ऊपर है, उसके बहुत ज़्यादा है, बल्कि पूरी दुनिया में हम 4थे नंबर पे हैं टीबी के हवाले से। और ये चूँकि इतनी ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इंसान से जानवर को नहीं लगी। ये भी पॉसिबल है कि अब जो जानवरों को लगी है और जो जानवरों की तीमारदारी करते हैं या जू में उनके ख्याल करते, खाना खिलाते वगैरह वगैरह, उनको भी लग सकती है। बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं डॉक्टर साहब। टीबी अगर इंसान से जानवरों में मुंतकिल हो सकती है तो ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा कि जानवरों से इंसानों में भी हो जाए, तो ऐसा है तो ये मसला गलियों सड़कों तक पहुंच गया, कुत्ते बिल्लियों गाय भैंसों, मतलब यू नेम इट, ये वायरस आ गई तो एक वबा का खतरा नहीं हो जाएगा? नहीं, टीबी ऐसी वायरस की तरह नहीं फैलती है। वायरस एक और किस्म का बैक्टीरिया वो है, माइक्रोब है, और माइकोबैक्टीरियम टीबी एक और तरह का है। और टीबी एक से दूसरे को लगने में खासी देर लगती है और खासी करीबी कांटेक्ट। अगर 6 बंदे एक कमरे के अंदर सो रहे हो दिन रात भर और उनमें से एक को टीबी हो, तो बाकी 500 में से ज़रूर इम्कान है उनको लगने का, लेकिन ये नहीं कि वो गली मोहल्ले वालों को लगेगी। अगर जो बहुत ही करीब रहते हों, अब देखें जो जानवर की देखभाल करते हैं, ज़ाहिर है उनको बड़ी करीब आना पड़ता है, उनके जानवर के मुंह में खाना डालना पड़ता है बाज़ दफ़ा, या बहुत ही करीब से देना पड़ता है। तो अगर एक ही बंदा बार बार उसके पास जाता हो तो हो सकता है कि इस बंदे ने की टीबी हाथी को लगी हो। तो क्या इस अब ठीक कैसे किया जाए? अब हाथियों वाले मामले तक रहें तो हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? क्या
तमाम जो जानवरों के केयर टेकर्स हैं उनके टेस्ट हों, उनका बेसिक तिब्बी मुआयना हो जाए, जो स्टाफ है उनका बेसिक तिब्बी मुआयना हो उन बीमारियों को लेके जो जानवरों को लग सकती हैं। पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सब लोगों के, सारे जू कीपर्स के और जानवरों के आप टेस्टिंग करते रहे। ये मुमकिन नहीं है, कहीं पे दुनिया में मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा काम हो। लेकिन जो लोग जानवर के बहुत ही करीब रहे हैं, ख़ासतौर पे ये 3 हाथियों के, तो उनकी टेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। अब तक सिर्फ 7 अफराद की टेस्टिंग हो चुकी है जो नेगेटिव थे, और उनको भी 1 महीना हो गया। अब जो बाकी लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो उनको ज़रूर बुलाकर उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और टेस्टिंग ये कि उनके बलगम का टेस्ट होना चाहिए, उनकी टीबी का एक्सरेज करवाना चाहिए। मैं फिर बता रही हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में टीबी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जो इंसान से इंसान को लगती है, क्योंकि हमारी आबादी इतनी बहुत है, हमारे ओवरक्राउडिंग इतनी है, और पूरे मुल्क में यही हाल है। गुर्बत की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, ये वजह है उसकी। और अगर किसी ने दवा मुकम्मल नहीं की, यानी कि अधूरा कोर्स छोड़ दिया, तो उसमें वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये एक अलग सब्जेक्ट है जो कि इंसान की बीमारी में ये हम डिस्कस करते हैं, उसका मुख्तलिफ होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नसीम, हमारे साथ मौजूद थी। बहुत सी बातें आपने हमें बताई हैं। मुझे हाथियों के लिए, एंड आई होप दैट इट डजंट स्प्रेड फर्दर। लेकिन ये भी लापरवाही ही है ना कि मतलब बीमार हैं केयर टेकर्स, बीमार ही होंगे, टीबी हुई होगी तो नज़र तो आ ही रहा होगा। अभी तक जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो 7 लोगों के किए गए हैं वो नेगेटिव हैं। वैसे ये हतमी नहीं है, दिस इज़ नॉट कॉन्क्रीट बाय द वे। शक है जिसका इजहार किया जा रहा है कि ये इंसानों वाला टीबी का वायरस है, उसकी हैयत, उसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो इंसानों में पाया जाता है, जो टिश्यूज़ में से। प्रॉब्लम ये है कि इतना कुछ इन द पास्ट हो चुका है दैट एनीथिंग इज़ पॉसिबल।